हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्टोरी, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजी के इससे संबंधित मिक्स एमसीक्यू रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, एचएसएससी या किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस टेस्ट को ज़रूर लगाना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आप सभी के कमेंट्स देखे हैं। तो देखिए, जो हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई थी उसको भी चालू रखेंगे, और बीच बीच में ना मैं नेशनल जीके की भी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया, ये किया यूनानियों ने, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस पुस्तक में आया? तो देखिए, भारत का भारतवर्ष नाम ये आया अष्टाध्यायी में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो देखिए, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो ये है पाणिनि की, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चमत्कारी मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो देखिए, चमत्कारी मंत्र ये किस वेद से संबंधित है? तो ये है अथर्ववेद से, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप है? तो देखिए, कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के समीप है? तो ये शहर है कलकत्ता, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस सन में किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन ये किया गया 1993 में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ मनुष्य जाति की कौन सी विशेषता को महत्व देता है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ मनुष्य की समानता को महत्व देता है, और इसमें ऑप्शन ए सही, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए, सम्राट अशोक इसकी राजधानी थी, ये थी पाटलिपुत्र में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस पहले मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने उसकी जानकारी लोगों तक शिलालेखों द्वारा पहुंचाने का यत्न किया। तो देखिए, कौन सा ऐसा पहला मौर्य शासक है जिन्होंने अपनी जानकारी शिलालेखों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई? तो वह है अशोक, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? तो देखिए, वह है क्रिप्स मिशन, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए, जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में भारत आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था, तो ब्रिटिश वाले चाहते थे कि भारत भी उनका सहयोग करे, इसलिए ये मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना ये की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए, ये हुआ 1966 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ये प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है?
तो देखिए ये क्वेश्चन भी एचएसएससी का एक पेपर था, उसमें आया हुआ था। तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ नहीं बहती, नहीं वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए वह नदी है नेत्रावती, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये नदी ना कर्नाटक में बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे मीराबेन नाम दिया? तो देखिए गांधी जी ने किसे मीराबेन नाम दिया? तो ये दिया है मेडिलिन स्लेड को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो देखिए लक्षद्वीप टापू ये स्थित है अरब सागर में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ उच्चतम गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सूर्य के चारों तरफ उच्चतम गति से घूमने वाला ग्रह, वह ग्रह है बुध, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत की संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के संदर्भ में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर देखना है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वह देश है मालदीव, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये देखना है। तो वह है गंगा नदी, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो देखिए किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है ये देखना है। तो ये कहा जाता है कोडगू कुर्ग को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये जो कोडगू कुर्ग है ये है कर्नाटक में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन ये शुरू किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसके साथ ना बाल गंगाधर तिलक भी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार किसके द्वारा पृथक है? तो देखिए अंडमान एवं निकोबार ये किसके द्वारा पृथक हैं ये देखना है। तो ये है 10 डिग्री चैनल के द्वारा, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड़बेटा चोटी स्थित है? तो देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी पर दोड़बेटा चोटी स्थित है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला है अगस्त प्रस्ताव, फिर है पूना समझौता, और फिर है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए काल कर्म अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा हुआ ये देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हुआ पूना समझौता, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ। तो देखिए ये है 2, 3 और 1, इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए जो पूना समझौता है ये हुआ सितंबर 1932 में, ये 1932 में हुआ था सितंबर में। ठीक है, और देखिए 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये हुआ दिसंबर में। और ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये हुआ 1940 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हुआ पूना समझौता जो सितंबर 1932 में हुआ, और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो दिसंबर 1932 में हुआ। उसके बाद पूना समझौता हुआ 1940 में, तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बना दिया? तो देखिए कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसने गांधी जी को एक सच्चा नेता बना दिया? तो वह आंदोलन था रोलेट एक्ट, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध, बी है दक्षिणी गोलार्ध, सी है पूर्वी गोलार्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वह है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए ऑप्शन ए है 32.8 लाख, बी है 30 लाख, सी है 20 लाख और डी है 50 लाख। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।